Assalamu alaikum. Our chapter number 3 and lecture number 3 is about graphical analysis of motion, and the second topic is equations for uniformly accelerated motion. So let us move our lecture number 3. Chapter number 3 is about force and motion. As we already discussed and introduction already study about the introduction of this chapter, so we are moving toward lecture number 3 of this chapter. The topic is 3.5, which is graphical analysis of motion. तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की तरफ, जिसमें जिस तरह हमने प्रीवियस डिफरेंट मोशन देखी थी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखी थी, जो कि रिलेटेड था मोशन के साथ, ठीक है। जब मोशन होगी तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट के टाइम के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारे पास वेलोसिटी होती है, और अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो अब हम उन्हीं को ग्राफिकल मेथड से देखना चाह रहे हैं कि अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखते हैं। तो आपको नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो वेलोसिटी का आपने एक फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू एस बाय टी। तो s हमारे पास जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइड बाय टी जो कि टाइम होता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करता हूं तो इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा होता हूं? वेलोसिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव स्पीड। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम की बात करूं तो स्पीड देता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यही देखा था कि अगर जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो जब हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रही हो, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, टाइम इंक्रीज होगा, तो हमारे पास स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्लोप, जो स्लोप है उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हमारे पास उस चीज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल शो किया गया है, ठीक है। उस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके जो फर्स्ट ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, नंबर 1, जो कि जिसमें टिक लगाया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये भी एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ शो किया गया है, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल टू या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर इस पॉइंट को, ये जो सा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं 1 कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ 1 कह देता हूँ, तो आप देख रहे हो ये थ्रू आउट द टाइम, जितना जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, ये जो सा पॉइंट है ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अपनी पोजीशन ये चेंज नहीं कर रहा। जब अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा तब इसमें वेलोसिटी जो सी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? जीरो वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। जैसे कि हमें वेलोसिटी टाइम जो फार्मूला था, ठीक है, उसमें हमने देखा था डी बाई टी। तो हमारे पास जब डी चेंज ही नहीं होता, पोजीशन चेंज ही नहीं होती, टाइम बेशक चेंज होता रहे, तो अगर डी जीरो हो जाए, चेंज इन डी, ठीक है, वो जीरो हो जाए, तो हमारे पास जीरो बाई टी आंसर जीरो आता है। तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर जीरो हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह आगे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, एक इंक्रीजिंग लाइन ड्रॉ की गई है विद इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, उसी ही रिस्पेक्ट से, उसी ही रेशो से, सेम रेशो के साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे पास विद सेम पोजीशन चेंज हमारे पास टाइम भी उसी तरह चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दी
डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है. द स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये हमारे पास ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि वो डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप शो किया जा रहा है. तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा आहिस्ता कम होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम हमारे पास गुजरता जा रहा है. तो इस पॉइंट पे देखेंगे या इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमारे पास जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट हमारी कम होती जा रही है. तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को भी हम यूनिफॉर्म ही कहते हैं, लेकिन नेगेटिव के साथ, डिक्रीजिंग के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो नेगेटिव होगी, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि ये भी लीनियरली ग्राफ ही है, लीनियर ग्राफ है. जैसे जैसे टाइम डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो इसको रीड आउट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है लीनियर विद टाइम. द स्लोप इज एक्सटेंडिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो वो हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है. तो इस टाइप की हमारे पास जो मोशन है उस चीज को हम क्या कहते हैं, द मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. तो हमारे पास वेलोसिटी जो सी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, लेकिन नेगेटिव यूनिफॉर्म होगी. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल वेलोसिटी की तरफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ की तरफ. तो फोर्थ ग्राफ में हमारे पास एक आपको नजर आ रहा है कर्व. ठीक है, तो ये कर्व क्या बता रहा है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंट है. ठीक है, कि हमारे पास टाइम कम चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस ज्यादा चेंज हुआ, फिर टाइम कम चेंज हुआ उससे ट्रिपल टाइम हमारे पास डिस्टेंस चेंज हुआ. ठीक है, इसी तरह 4 टाइम चेंज हुआ. ऐसे ऐसे हमारे पास जो इंक्रीमेंट है डिस्टेंस में वो बढ़ता जा रहा है और उसका वेरी होता जा रहा है. ठीक है, चेंज होता जा रहा है, उसका जो इंक्रीज होना डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, वो इंक्रीज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. तो हम लेट अस मूविंग टुवर्ड रीडिंग. द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग नॉन लीनियरली. पहले हमने लीनियरली की बात की थी दोनों ग्राफ में, यहाँ पे हम नॉन लीनियरली की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी. तो ये हमने टेबल देख लिया जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट ग्राफ्स देखे. ठीक है, उसमें हमने जीरो वेलोसिटी की बात की, कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी सेकंड में जिसमें हमने नेगेटिव स्लोप देखा. उसके बाद हमने देखा वेरिएबल वेलोसिटी. तो ये हमने 4 ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किए. तो यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल के मुताबिक हम यहाँ पे एक टेबल भी बनाएंगे और टेबल के मुताबिक हम उसकी रीडिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कंसीडर अ कार मूविंग बैक एंड फोर्थ. हमारे पास जो कार है वो आगे और पीछे मूव कर रही है. आपके पास एक रॉड नजर आ रहा है, एक रॉड नजर आ रही है. ठीक है, इसके ऊपर वो ट्रेवल कर रही है और कभी आगे जा रही है और कभी पीछे जा रही है. तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की जा रही है. ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में है. ठीक है, लीनियरली 2 डायमेंशनल मोशन है ये. ठीक है, वी टेक डाटा ऑन द पोजीशन ऑफ कार. तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार का डाटा लिया जा रहा है वो 10 एवरी 10 सेकंड के बाद लिया जा रहा है. ठीक है, हर 10 सेकंड के बाद टाइम गुजरेगा और हमारे पास उसका डाटा ले लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और उसका टेबल यहाँ पे आपको गिवन है. तो हमने डिफरेंट पोजीशन कवर की. ए से पहले बी की तरफ गए, बी से फिर हमारे पास उसको हमने कह दिया सी पोजीशन. ठीक है, उस सी पोजीशन के बाद हम डी पोजीशन, डी पोजीशन के बाद ई, ई से बाद एफ. ठीक है, वापस हम अपनी एफ पोजीशन तक पहुंच गए, जो कि नेगेटिव आपको वेलोसिटी नजर आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है 10 सेकेंड 20 अप टू 60 तक चेंज होता जा रहा है. और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास 30, 52, 38, 0, -37, -53. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस वजह से वो नेगेटिव आ रहा है. और नेगेटिव कब होगा, जब मैं इस पॉइंट से, ये जो आपका ब्लू नजर आ रहा है, इससे पीछे की तरफ जाऊंगा. ठीक है, जब मैं इससे पीछे की तरफ ट्रेवल होऊंगा ना, तो उसके बाद वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है विद नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इस वजह से वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये हमने जस्ट एक
रिकॉर्डिंग ले ली, जो कि यहाँ से एक कार मूव हो रही थी बैक एंड फोर्थ। तो ये उसका टेबल यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसा कि हमने प्रीवियस देखा था कि हमने एक टेबल बना लिया था जिसमें हमने डिफरेंट रीडिंग ली थी और वो रीडिंग 6 डाटा पॉइंट्स थे। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विद वेलोसिटी फार्मूला, उसमें पुट करेंगे और हमने डिफरेंट वेलोसिटीज फाइंड करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से लेट अस स्टार्ट करते हैं कि अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे की तरफ ट्रैवल हो रहा था, तो इस वजह से वो इंक्रीजिंग था, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब मैं ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट में, और टाइम में भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे उसी टेबल के मुताबिक हम एक्स पी माइनस एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि 52 माइनस 30 मीटर होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड। तो यहाँ से ग्राफ से भी आप देख सकते हो 53 को माइनस कर दिया जाएगा, जो कि आपके पास 30 मीटर होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर में पुट करेंगे और 22 मीटर डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी 2.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और हमारे पास एक पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है। इसी तरह हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, बी से अगर सी की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, या अपने ओरिजिन की तरफ सी की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, एट पॉइंट बी मूवमेंट द कार इज एट रेस्ट एंड आफ्टर बी इट हैज रिवर्स डायरेक्शन। तो बी के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो सी हमारे पास फाइनल है, सी से बी की तरफ देखो नेगेटिव स्लोप आ रही है, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 38 मीटर माइनस 52 मीटर, जो कि टेबल से हमने डाटा यहाँ पे पुट किया, और 30 सेकंड माइनस 20 सेकंड। तो टाइम तो हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो -14/10 आ जाता है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस 1.4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे मूव करेंगे डी से ई, ई से एफ की तरफ, तो हमारे पास ये डिफरेंट वेलोसिटीज आ जाएंगी, जो कि हम अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम जिस एग्जांपल देखी थी हमने प्रीवियसली, तो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, ए और बी के लिए और बी और सी के लिए, तो हमने देखा था ए बी के लिए पॉजिटिव आंसर आया था और बी सी के लिए हमारे पास जो आंसर आया था वो नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, और आगे भी अगर सी डी की बात करेंगे या डी ई ई एफ की बात करेंगे, आप डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप देखेंगे। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस चीज़ में। और आप इसमें डिफरेंट, क्योंकि टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उस टेबल को वैल्यू डिफरेंट पुट करते हुए आप चेक करते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि नेगेटिव स्लोप की वजह से सारों के आंसर नेगेटिव ही आते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ए और एफ, ये एक पाथ है ना। ठीक है, और ए और एफ की बात करूं तो ए और एफ में जो वेलोसिटी होगी टोटल, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको? तो जिस तरह हमने देखा था कि हमने एवरेज निकालनी होती है, डिफरेंट वेलोसिटीज फाइंड करेंगे, V1 2 3 4 5 अप टू एफ। ठीक है, उस तक फाइंड करेंगे, हमारे पास उनको सबको सम कर दिया जाएगा तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? विलो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो किसी भी इंस्टेंट पे बी पॉइंट पे देखूं, तो बी पॉइंट पे देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक शॉर्ट इंटरवल लेना पड़ेगा। तो शॉर्ट इंटरवल टाइम का जो कि अप्रोचेस जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे हमने उसकी फॉर्मूले में भी देखा था, अप्रोचेस जीरो डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस इस पोजीशन पे जितना डिस्टेंस होगा उस टाइम के लिए, उसको उस टाइम शॉर्ट इंटरवल के से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय मार्किंग द इंटरवल। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम इंटरवल को मार्क किया जाता है शॉर्ट। ठीक है, मैथमेटिकली वी से दैट द लिमिट इन विच टाइम अप्रोचेस टू जीरो। तो मैथमेटिकली हम देखा जाए तो टाइम जहाँ पे अप्रोचेस टू जीरो होता है तब हम वेलोसिटी को वहाँ पे मेजर कर सकते हैं, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम ग्राफ में हमने डिफरेंट पाथ ले लिए, डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, तो उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो पुट करते रहेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी आती रहेगी किसी भी एक इंस्टेंट पे। जिस तरह आप गाड़ी पे देखते हो ना, उसके ऊपर एक मीटर लगा होता है, तो मीटर पे आप देखोगे कि आपकी वेलोसिटी स्पेसिफिक हो रही होती है कि अभी आप 50 मीटर चल रहा है, 50 मीटर किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, पर आवर के हिसाब से स्पीड होती है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे मीटर पे किसी भी एक इंस्टेंट पे।
तो वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखा, तो अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। तो ये भी उसी तरह ही रिलेटेड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमने रेफर किया था वेलोसिटी से, तो इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम रेफर करते हैं एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन का हमारे पास फार्मूला वही होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है, ऐसी है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ भी हम इसी तरह प्लॉट करेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का प्लॉट करेंगे, और हमारे पास उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। और अगर उसकी स्लोप की बात की जाए तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन उसका हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला भी वही है जो कि एक्सीलरेशन का फार्मूला है, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो वी डेल्टा वी को ओपन किया जाए तो वी एफ माइनस वी आई बन जाता है, और इसी तरह टाइम को ओपन किया जाता है तो टी एफ माइनस टी आई हो जाता है। तो इसी तरह उसमें भी हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में देखेंगे आपके पास डिफरेंट पोजीशन ले लीगी, डिफरेंट वेलोसिटी ले लीगी। ठीक है, तो टाइम 1 के लिए जो कि 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, इसका भी आप टेबल बना लेंगे। ठीक है, ए से बी मूव किया, बी से सी मूव किया, सी से अप टू जी तक मूव करते गए। ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और डिफरेंट पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे अभी आपको हम डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे और डिफरेंट वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो लेकिन टेबल आपने यहाँ पे खुद बनाना होगा, टेबल देखेंगे और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद वेलोसिटी एंड टाइम। उसके बाद एक्सलेशन आप डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं इजीली, और इस ग्राफ के थ्रू भी इजीली फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक्सलेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट किया। अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ए जो इनिशियल पॉइंट है 0 पॉइंट है, और बी आपके पास 20 पॉइंट है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम पॉइंट है। तो 20 - 0 होगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, तो 20 - 0 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं टाइम की बात करूँ 10 - 0 होना चाहिए, तो 10 - 0 मैंने यहाँ पे टाइम को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में पुट की, 20/10 आंसर 2 आ जाता है। तो एक्सेलरेशन आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेलरेटेड बॉडी है। कोई भी जो कार है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेटेड है विद +2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रीवियसली को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पास जी ई भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ई एफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ई और एफ की बात करूँ, सी डी तो आपको ऑब्वियसली बात है डिक्रीजिंग है, तो और डिक्रीजिंग के बाद क्या होगा, डीसलेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव ऑफ स्लोप प्रोड्यूस हो रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। बी सी के लिए आपके पास एक्सीलरेशन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, तो जिसकी वजह से एक्सीलरेशन हमारे पास जीरो हो जाती है। जहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई होता है। तो ए इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों को सेम कर दूं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वी एफ वी आई के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, वी एफ की जगह वी आई पुट करता हूँ माइनस वी आई। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैं क्या करता हूँ टी, डेल्टा टी। तो आप देख सकते हो कि दोनों का मैं कैंसिल करूंगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0/डेल्टा टी। 0 बाय, यहाँ पे इक्वल का साइन डालते हैं, 0/डेल्टा टी। तो जीरो किसी चीज से भी डिवाइड किया है, आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो एक्सलेशन जीरो हो जाता है जब हमारे पास बी से सी मूव किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह सी से डी मूव किया जाए तो नेगेटिव स्लोप आ जाती है। डी से ई मूव किया जाए तब भी हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है हमारे पास। उसके बाद ई से एफ की बात की जाती है, तो ई से एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास -6 आ रहा है एफ के पोजीशन पे, तो -6 - 0 डिवाइडेड बाय 50 - 40। तो हमने जब वैल्यू पुट की तो हमें नजर आया माइनस का साइन, तो -6 / 10। तो एक्सलेशन हमारे पास नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी डी डी एक्सलेशन प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, डी एक्सलेशन यहाँ पे भी प्रोड्यूस की जा रही है, तो हमारे पास एक्सलेशन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था वेलोसिटी टाइम का, जिससे हमने एक्सलेशन फाइंड आउट कर ली। तो प्रीवियसली हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। तो ये हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि मोशन की थी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 3.6 की तरफ, जो कि है इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसकी एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी मोशन की, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड, कौन कौन सी इक्वेशंस होंगी, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 3.6 जो टॉपिक है उसमें टॉपिक का नाम इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये 3 टाइप ऑफ इक्वेशन यहाँ पे शो की जा रही हैं आपको, जिसमें आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन शो की जा रही है, और इन इक्वेशन को हम इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, जिसमें हमने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट इक्वेशन होती है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो एस हमारे पास डिस्टेंस होता है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। ठीक है, 1/2 आपके पास कांस्टेंट है, ए हमारे पास जो होता है एक्सीलरेशन, और टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं मूविंग टुवर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 हमारे पास कांस्टेंट, ए एक्सीलरेशन, एस हमारे पास डिस्टेंस होगा, वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी जिसमें हमने डिफरेंट इक्वेशन देखी, और हमारे पास वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं विद डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने देखा लेक्चर नंबर 3 में, जो कि हमारा टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और साथ में हमने इक्वेशन देखी, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।